नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल तेजी या मंदी, एक्सपेक्टेशंस तो पूरी तेजी की हैं। रीज़न क्या है? बहुत ही सिंपल और बहुत ही शॉर्टेड है, आप सभी को दिख रहा है। गिफ्ट निफ्टी 230 पॉइंट ऊपर खड़ा है निफ्टी के लेवल्स के हिसाब से। अमेरिका के बाजार में तूफानी तेजी आई है। ब्रॉडर मार्केट शानदार ऊपर गया है। ए से जेड तक सारे ट्रिगर्स आपके पॉजिटिव पड़े हैं एक्सेप्ट FIDIs। गिफ्ट निफ्टी की बात करूं तो 82 पॉइंट्स आपका फ्राइडे के सेशन में ऊपर था और थर्सडे को अराउंड 150-200 पॉइंट समथिंग ऊपर था। ओवरऑल गिफ्ट निफ्टी खड़ा है 24,229 पे। हमारे लेवल्स की क्लोजिंग आई है 23,997 की। इसके हिसाब से देखा जाए तो भैया 227 पॉइंट निफ्टी ऊपर खड़ा है, तो संकेत तो पॉजिटिव लग रहे हैं। एक बार आप सभी के साथ थर्सडे का FIDIs का डेटा शेयर करना चाहूंगा। 8,047 करोड़ की बिकवाली FIIs ने करी कैश मार्केट में। फ्यूचर स्टॉक्स में 1,532 करोड़ की बिकवाली करी और फ्यूचर इंडेक्स में 2,097 करोड़ की। तो इनकी तरफ से तो चौतरफा बिकवाली है। वहीं बात करूं DIIs की तो 3,487 करोड़ की बाइंग DIIs ने करी। तो डेटा नेगेटिव है, ट्रिगर्स पॉजिटिव है। एक चीज हो गई। दूसरी चीज, इस वीकेंड में क्या कुछ बड़ा हुआ है? दो चीजें बड़ी हुई हैं। एक, सरकार ने गैस सिलेंडर के दाम बढ़ा दिए कमर्शियल वाले। जैसे कि कमर्शियल गैस सिलेंडर जो 19.2 kg का पहले 2,000 की रेंज में था, अब 3,000 की रेंज में चला गया है। 993 रुपीज पर सिलेंडर से दाम इंक्रीज हुआ है। साथ ही साथ जो छोटा सिलेंडर होता है 5 kg वाला, उस पे भी प्राइस इंक्रीज लिया है। तो इन दो सिलेंडर पे प्राइस तेजी से बढ़ाया गया है। तो आपको स्ट्रीट फूड, रेस्टोरेंट्स, ढाबा, इन सब पे अब खाना महंगा मिलेगा, ये याद रखिएगा। इससे किसे फर्क पड़ेगा? देखो, IOC, HPCL, BPCL, ONGC ये सारे सिलेंडर बेचते हैं, तो इनके लिए तो मेरे को लगता है पॉजिटिव ही है। वहीं गेल, ये क्या है? ट्रेडिंग करवाता है, एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है गैस का। तो यहां मेरे को लगता है नेगेटिव हो सकता है स्लाइटली, ज्यादा नहीं, स्लाइटली। दूसरी चीज, सरकार ने FDI पे स्ट्रिक्टनेस बढ़ा दी है, वो भी उन FDIs पे जो बॉर्डर से रिलेटेड है हमारे, जैसे चाइना, बांग्लादेश हो सकता है, नेपाल हो सकता है, आपका पाकिस्तान हो सकता है। बट प्रॉब्लम ये है कि चाइना को छोड़कर बाकी कंट्री का निवेश भी नहीं, तो खुद पे पैसा नहीं है, हमारे देश में क्या निवेश करेंगे, राइट? तो कहने के लिए है कि पाकिस्तान जैसी कंट्री अब हमारे देश में निवेश नहीं कर पाएगी क्योंकि FDI रूल स्ट्रिक्ट हो गए हैं। वो वैसे भी नहीं कर पाते, उन पे पैसा ही नहीं, वो खुद मांगते रहते हैं। हाँ, चाइना के पास जरूर है, चाइना ने निवेश किया हुआ भी है भारत में, लेकिन वो ना गलवान जब से हुआ था 2020 में, उसके बाद से वो धीरे धीरे एग्जिट ही ले रहे हैं। अभी उनका 50-55 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट है भारत में, लेकिन धीरे धीरे वो कम कर रहे हैं अपना। तो इससे ये नहीं होगा कि FDI और स्ट्रिक्ट रूल्स हो गए तो वो इन्वेस्टमेंट कम करेंगे या नहीं आएंगे। वो वैसे भी जो नहीं आ रहे हैं उन्हीं के लिए ये रूल आया है मेरे हिसाब से, तो ये मान के चलिए। इसके अलावा तीसरी कोई बड़ी चीज हुई नहीं है। तीसरी बड़ी चीज जो होनी है वो कल ही होनी है, वो है इलेक्शंस के नतीजे। कल के सेशन में आपको रिजल्ट्स आते हुए दिखेंगे जो इलेक्शन हुए हैं उनके। रिजल्ट्स के मामले में देखा जाए तो हम सभी का सिंपल ओपिनियन है कि भैया एग्जिट पोल जो था उस पर हम भरोसा नहीं करेंगे। एग्जिट पोल में बीजेपी क्लियर मेजोरिटी आई थी, लेकिन जरूरी नहीं है एग्जिट पोल ठीक निकले, क्योंकि पहले भी एग्जिट पोल वहां पे जो आए थे वो गलत साबित हुए हैं। अब अगर बीजेपी नहीं जीतती है तो आई थिंक बाजार थोड़ा डिसअपॉइंट हो सकता है, क्योंकि एग्जिट पोल में बीजेपी की जीत पे मार्केट खुश हुआ, ऊपर गया। तो अगर नहीं जीती तो फिर निराश होने के चांसेस बन सकते हैं। तो जो तेजी हम लोग सोच रहे हैं वो तेजी फिजल आउट हो सकती है। ज्यादा नहीं गिरेंगे, लेकिन तेजी गायब हो सकती है अगर हो गया ऐसा। तो वहीं बीजेपी जीत गई तो डबल बोनेंजा हो जाएगा। एक तो ग्लोबल मार्केट से अच्छे संकेत, ऊपर से बीजेपी जीत जाए तो डबल तेजी होनी चाहिए। लेवल्स के हिसाब से निफ्टी अगर 24,200 के ऊपर निकल के टिक जाए तो 24,400 तक की जगह ओपन है फुल फ्लैज, और अगर 24,000 के नीचे किसी भी रीजन से निकलता है तो 23,800 तक की जगह खुली हुई है फुल फ्लैज। ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। बाकी मुझे नहीं लगता कोई ऐसी चीज है जो आपको स्पेशली ध्यान में रखनी है, या कुछ नेगेटिव या पॉजिटिव। मार्केट बहुत वॉलेटाइल है, एक खबर ऊपर नीचे हो सकता है। US ईरान का ऐसा विवाद है जो ना तो सॉल्व हो रहा है, ना शांत हो रहा है, ना बढ़ रहा है इस समय। कच्चा तेल $108 प्रति बैरल पे खड़ा है, 1-2% का मूव देता है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, जो मुझे दिख पा रहा है। हाँ, रिजल्ट सीजन चल रहा है, वो स्ट्रांग है,
वहां पे ध्यान देना है। नंबर्स की बात करूं तो काफी नंबर्स ऑलरेडी मैं कवर कर चुका हूं, शॉर्ट में अच्छे बुरे बताता हूं बस। एपिग्रल मैं मानता हूं नंबर्स आपको बुरे दिखेंगे लेकिन है नहीं, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत स्ट्रांग है। तो इनकेस ये अगर गिरकर खुल जाए तो आप एवरेज कर लीजिएगा, खरीद लीजिएगा। एपीएल अपोलो ट्यूब्स अच्छे नंबर्स लगे, कोटक बैंक अच्छे नंबर्स हैं, सीडीएसएल खराब, इंडिया शेल्टर फाइनेंस बैंक इंडिया शेल्टर फाइनेंस कॉर्पोरेशन अच्छे, जेन टेक्नोलॉजीज खराब, जिंदाल स्टील अच्छे, फिलाटेक्स फैशन मैंने देखे नहीं है, आरके फॉर्जिंग्स के नंबर्स भी रीड नहीं करे हैं, पंजाब केमिकल्स के भी नहीं करे हैं, ज्योति इंफ्रास्ट्रक्चर्स खराब, इंडस टावर ठीक ठीक, मजगांव डॉक के न्यूट्रल टू नेगेटिव ही बोलूंगा मैं, मेरे को साल दर साल तो अच्छे हैं लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत ही खराब है अभी भी। आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज अच्छे, सुंदरम फास्टनर्स अच्छे, कैप्टी ग्लोबल अच्छे बोल के चलेंगे, नंबर्स अच्छे लगे ओवरऑल देखा जाए तो। रेलटेल की बात करी जाए तो न्यूट्रल टू पॉजिटिव नंबर्स हैं मेरे लिए, तो अच्छे ही बोलूंगा मैं। एसीसी ने निराश किया है थोड़ा, मतलब थोड़ा नहीं थोड़ा ज़्यादा निराश किया है, यहाँ मज़ा नहीं आया। सोना कॉमस्टर के नंबर मैंने रीड करे थे पर दिमाग से निकल गए, ठीक लग रहे हैं, अच्छे हैं, कोई दिक्कत नहीं है सोना कॉमस्टर में भी। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं, इनके रिजल्ट्स आए हैं जिन पे रिएक्शन आएगा, बाकी नंबर्स और भी काफ़ी सारे आए हैं, मैक्सिमम मैंने यहाँ पे पीएसपी प्रोजेक्ट्स के अच्छे हैं, आरआर काबेल के भी अच्छे नंबर्स लग रहे हैं मुझे। तो ये स्टॉक्स हैं जो आपको रडार पे रखने हैं, नंबर्स अच्छे लगे मुझे। यहीं समाप्त करता हूँ इस वीडियो को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।